Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. So in this video we will be discussing some important questions and the previous year questions of Unit 1, which is our metal ligand bonding in transition metal complexes. So first question is, what are the limitations of VBT? पहले दो तीन questions जो है direct questions है हमारे पास. First is limitations of VBT, second is the postulates of CFT, next is crystal field splitting in octahedral and tetrahedral complexes. तो octahedral field में और tetrahedral field में जो crystal field splitting है वो कैसे होती है कि octahedral में हमारे क्या होता है, दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, T2G सेट और EG सेट. T2G सेट दैट विल बी लोअर इन एनर्जी एंड EG सेट विल बी हायर इन एनर्जी. T2G sets contains of the d orbitals which are dxy, dyz and dxz, whereas the EG set contains dz square and dx square minus y square. फिर उसके बाद हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होगी स्प्लिटिंग, दो सेट्स बनेंगे वहां भी, एक बनेगा ई सेट, दूसरा बनेगा क्या T2 सेट. ई सेट दैट विल बी लोअर इन एनर्जी एंड द T2 सेट विल बी हायर इन एनर्जी. नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने क्या किया था कि ऑक्टाहेड्रल से जो हमारे एक्सियल लिगेंड्स थे उसको हमने क्या कर दिया, इलोंगेट कर दिया. इलोंगेट कर दिया तो क्या बन गया वो टेट्रागोनल, जिसमें हमने क्या किया था, इलोंगेशन किया था. ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो इलोंगेशन हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है. तो हमने किसका केस कंसिडर किया था, इलोंगेशन का, और फिर जो एक्सियल लिगेंड्स थे उसको हमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया था और हमें क्या मिल गया था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारा जो रिपल्शन था वो किसमें था, सिर्फ XY प्लेन में था. इसलिए जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जो बिल्कुल एक्सिस पे लाई करता है उसकी एनर्जी क्या हो गई थी, सबसे हाईएस्ट हो गई थी. नेक्स्ट हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, द डेफिनेशन ऑफ पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी. नेक्स्ट है हमारा CFSE का डेफिनेशन विच इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द d orbitals into two sets of orbitals in the presence of crystal field of ligands. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेरी सेंटर रूल. तो बेरी सेंटर रूल हमारे पास क्या था कि जितना एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स का इंक्रीज हुआ है उतना ही एनर्जी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा. जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स दैट टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स रिमेन्स सेम. नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ CFSE, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. सो फर्स्ट इज द केस ऑफ D4 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल. ये D4 जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, यहाँ पे कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दी जा सकती है फ्रॉम D1 टू D10. तो D4 गिवन है, यहाँ पे हाई स्पिन गिवन है और ऑक्टाहेड्रल गिवन है. तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या यहाँ पे क्या गिवन है, ऑक्टाहेड्रल गिवन है. तो पहले हमने नीचे बनाना है क्या, T2G सेट जिसमें हमारे 3 ऑर्बिटल्स आएंगे और ऊपर बनेगा हमारा क्या, EG सेट जिसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स आएंगे. ठीक है, उसके बाद है हाई स्पिन. हाई स्पिन मतलब कि जब यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, तो हाई रखना है हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाई स्पिन मतलब क्या है, स्पिन हाई होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाई होने चाहिए. तो हाई स्पिन में जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, D4 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSE. उसके बाद है D4 टेट्राहेड्रल. अब ये टेट्राहेड्रल है तो जो स्प्लिटिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी. तो इसमें जो नीचे आएगा सेट हमारा दैट विल बी E, और जो हायर एनर्जी का सेट है दैट विल बी T2. और इसमें भी हमको D4 लिखना है तो 1 एंड 2. अब थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो हैं कहाँ पे आएंगे हमारे, इन दी T2 सेट. वाई, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज हाई स्पिन. क्यों, क्योंकि उसमें ये स्प्लिटिंग जो होती है ये क्या होती है, कम होती है. स्प्लिटिंग कम होगी तो थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमेशा T2 ऑर्बिटल में जाएगा, ऊपर वाले हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है. क्यों, क्योंकि ये स्प्लिटिंग क्या है, वहां पे कम है. नेक्स्ट हमारे पास D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल. अब क्या दे सकता है वो, या तो दे सकता है कि हाई स्पिन में कैलकुलेट करो, या दे सकता है क्या कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैलकुलेट करो. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब कि एक हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरा क्या होता है हमारा वीक फील्ड. स्ट्रॉन्ग में भी पूछ सकता है और वीक में भी पूछ सकता है. स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब कि जो ये ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग है फील्ड तो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है. वीक फील्ड मतलब जो स्प्लिटिंग हुई है वो कम हुई है. ये अगर डिस्टेंस, ये जो स्प्लिटिंग है ये कम है तो कौन सी फील्ड है, वीक फील्ड. अगर ये स्प्लिटिंग ज्यादा है तो कौन सी फील्ड है हमारी, स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, हमारा डिस्टेंस ज्यादा है तो 4th इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा. यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा. ठीक है, तो वीक फील्ड मतलब कि हमारा कैसा बनेगा, हाई स्पिन
और स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब कि हमारा कैसा बनेगा, लो स्पिन। ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल है, या तो हाई स्पिन या लो स्पिन गिवन हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड गिवन हो सकता है। तो ये तो था जिसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली गिवन है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें से कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स गिवन हो और उसके लिए आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, और फिर उससे हम निकालेंगे क्या, उसकी ये D कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर देखना है हमने क्या कि 6 है, दैट मीन्स क्या है, वहां पे ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास आएगा Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन गई क्या, D6। फील्ड हो गई हमारी कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। और Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव हमारा होता है कैसा लिगेंड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, D6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में और ऑक्टाहेड्रल में हमको CFSE क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सेकेंड केस में सिर्फ हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, Fe3+। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा O एंड डेल्टा T। सो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। नेक्स्ट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो हमारे पास 4 फैक्टर्स थे वहां पे, नेचर ऑफ द लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, देन इट वाज द टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स, एंड लास्ट वन वाज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है विच हैज हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड वाई। तो यहाँ पे 2 पेयर्स गिवन है, इन दोनों में से बताना है हमें कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। यहाँ पे हमने 4 फैक्टर्स किए, वही 4 फैक्टर्स को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस हमने देखा कि क्या था हमारा, नेचर ऑफ लिगेंड। तो H2O है, इसमें भी H2O है, लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 3+। H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोबाल्ट का माना हमने X, H2O पे चार्ज कितना हो गया, 0। एक H2O पे 0, 6 H2O पे भी क्या रहेगा, 0। दैट विल बी इक्वल टू +3। तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा क्या, कोबाल्ट 3+, और इधर हो जाएगा क्या, कोबाल्ट 2+। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कैसे वेरी करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो कोबाल्ट 3+ में 3+ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितना है, +2 है। तो 3+ के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोबाल्ट H2O6 3+। नेक्स्ट है हमारा COCN6 3 नेगेटिव और CONH36 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल सेम है, डिफरेंस किसमें है, लिगेंड में। तो एक में लिगेंड है हमारा NH3, दूसरे में है हमारा क्या, CN। तो CN जो है हमारा CN नेगेटिव, ये कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा कराएगा। तो COCN6 3 नेगेटिव में स्प्लिटिंग जो है ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CONH36 3+। मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कि CN वाले केस में ये जो सेपरेशन है ये ज्यादा होगा, NH3 के केस में ये सेपरेशन कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास CONH36 3+ और RHNH36 3+। अब इसमें हमारे पास लिगेंड्स तो सेम है दोनों केस में, ठीक है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आएगा, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3+ आएगा। यहाँ पे किसमें डिफरेंस है कि एक तरफ हमारे पास कोबाल्ट है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, रोडियम है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, 3D से 4D में गए तो भी CFS जो है वो इंक्रीज करेगा, 4D से 5D जाने में भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो इंक्रीज करती है। तो रोडियम के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और कोबाल्ट के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। नेक्स्ट हमारा why FeF6 3 नेगेटिव इज कलरलेस whereas COF6 3 नेगेटिव इज कलर्ड। तो FeF6 3 नेगेटिव कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे क्या, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeF6 3 नेगेटिव कितना हो जाएगा, Fe का माना हमने X, F पे चार्ज कितना होता है, फ्लोराइड, एक F पे चार्ज होता है -1, F नेगेटिव की तरह होता है ये, ठीक है। तो 6F पे कितना हो जाएगा, -6, ऊपर कितना गिवन है, -3, तो कितना हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू +3। तो यहाँ हो गया हमारा Fe इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हमारा होता है क्या, D5 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमको गिवन है कौन सा कॉम्प्लेक्स, COF6 3 नेगेटिव। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर से वही आ जाएगा, X -6 विल बी इक्वल टू -3 और X इज इक्वल टू +3। तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास, कोबाल्ट 3+। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्या हमारे पास, D4। तो Fe3+ इज D5, कोबाल्ट 3+ इज D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों में देखो हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, मतलब जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो कैसे होगी, नीचे आएगा हमारा क्या, T2G सेट और ऊपर आएगा हमारा क्या, EG सेट। दोनों में लिगेंड्स सेम है, दोनों में F लिगेंड है,
F कैसा लिगेंड है हमारा, इट इज ए वीक फील्ड लिगेंड, F माइनस फ्लोराइड आयन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग जो है वो कम कराता है, ठीक है। स्प्लिटिंग कम कराया है तो क्या होगा कि जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डिस्टेंस कम है, स्प्लिटिंग कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली यहाँ पे हमें कितने फिल करनी है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो D5 के केस में हमारे पास क्या है कि T2G और EG दोनों कैसे हैं, हाफ फिल्ड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या है एक वैकेंसी है यहाँ पे, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांजिशन कराएंगे तो ऊपर जाके जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे तो जैसे हमने अप स्पिन दिखाई, यहाँ प्लस हाफ है, अगर ये ट्रांजिशन के ऊपर चला भी जाता है तो इसकी स्पिन कैसी हो जाएगी, माइनस हाफ, जो कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है, दैट दिस ट्रांजिशन इज स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन अलाउड कब होता है, जब उस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज ना हो, ठीक है। कोई भी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड कब होगा, कब उसको परमिशन मिलेगी ट्रांजिशन होने की, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो चेंज ना हो। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पिन चेंज होगी, तो ये ट्रांजिशन कैसा है, फॉरबिडन है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन नहीं होगा तो Fe(F6) नेगेटिव कैसा होगा, कलरलेस होगा। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो इजीली पॉसिबल है, तो COF6 नेगेटिव कैसा होगा, कलर्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन, और दूसरा फॉर्म क्या है इसका, दैट वाई डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ओ। तो ये भी हम पहले अपने वीडियो में कर चुके हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास 4 लिगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास 6 लिगेंड्स है, जितने ज़्यादा लिगेंड्स उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग। सेकंड जो इसमें पॉइंट था वो क्या था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे लिगेंड्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली अप्रोचिंग दी ऑर्बिटल्स ऑफ दी मेटल आयन, तो इसीलिए उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। कि भाई ऑक्टाहेड्रल में तो ये स्प्लिटिंग क्या होती है, T2G और EG सेट में ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल में ये जो स्प्लिटिंग होती है ये क्या होती है, कंपैरेटिवली लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक 2+ salts are colorless and diamagnetic whereas copper 2+ salts या copper 2+ ions are colored and paramagnetic। कलरलेस है, इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपकी क्या, 3d10, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, तो कैसा होगा, कलरलेस। 3d10 कंप्लीटली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डायमैग्नेटिक। कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी हमारी, 3d9, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, देयरफॉर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वेकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस भी पॉसिबल होंगे, ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, तो कैसा होगा, ये कलर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन FeH2O6 3+। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखें, 6 लिगेंड्स हैं, तो हमारी फील्ड हो गई कौन सी, 6 लिगेंड्स किस में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। H2O है, H2O कैसा लिगेंड है, इट इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, न्यूट्रल लिगेंड है, कितना हो जाएगा, Fe3+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, D5। तो D5 वीक फील्ड में ऑक्टाहेड्रल में हमें बनाना है, और वहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें शो करेंगे। ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे T2G, ऊपर EG। फील्ड क्या है, वीक है, वीक फील्ड मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन द EG ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। सिमिलरली हम कर सकते हैं क्रोमियम NH3 3+ के केस में, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये क्रोमियम 3+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 6 है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल, T2G एंड EG। NH3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें फिल कर लेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे दैट विल बी दी आंसर। नेक्स्ट है FeCN6 4 नेगेटिव, सेम हम इसकी तरीके से कर लेंगे इसको। CN कैसा है हमारा, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहाँ आएगा,
नीचे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बनेगा क्या हमारा यहाँ पे Fe2+ विच इज D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, या कह सकते हो इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ऐसे ही हमको गिवन हो सकता है क्या, कोबाल्ट 3+ इन स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल, या हाई स्पिन में, लो स्पिन में, वीक फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में, किसी में भी जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूछा जा सकता है।